को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच एक शिव चर्चा कथा लाई हूँ। आप सभी के बीच एक शिव चर्चा भजन लाई हूँ। अगर ये भजन आप लोग को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए वीडियो की ओर चलती हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। दर्द नहीं जाने क्यों हो, दर्द नहीं जाने क्यों दिल के विधाता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। दर्द नहीं जाने के हो दिल के विधाता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। बिना मंजिल के राहे कहाँ वो जाएगा, कदम कदम पे हरदम ठोकरे ही खाएगा। बिना मंजिल के राहे कहाँ वो जाएगा, कदम कदम पे हरदम ठोकरे ही खाएगा। तेरा ही नाम मालिक लाखों में आता। तेरा ही नाम मालिक लाखों में आता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। दर्द नहीं जाने के हो दिल के विधाता। दर्द नहीं जाने के हो दिल के विधाता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। मैं अनाथ हूँ, मेरा तुझसे ही नाता। एक दिन की बात है, एक गांव में एक सपेरा था। वो सांप को जो है ना पकड़ पकड़ के उसे मार मार के जड़ी बनाया करता था। उस सांप को बाजार में बेच दिया करता था। और उसी गांव में एक महादेव जी के सच्चे और अच्छे भक्त थी। वो रोज प्रतिदिन महादेव जी का पूजा करने जाया करती थी। एक दिन हुआ क्या, जब सपेरा उस सांप को पकड़ रहा था तो वो जब लेडीज वो शिव जी के शिष्य जो थे वो जैसे ही देखी कि ये सांप को पकड़ रहा है सपेरा तो उसे गुस्सा आ गया और वो दौड़ के जाकर उस सांप को बचाने का कोशिश करने लगी। उतने में सपेरा उस शिव शिष्य पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो बेचारी जमीन पे गिर गई। फिर भी अपना जान को लेते हुए वो उठ पुट कर फिर भी उस सांप को बचाई। जहाँ तक कि वो अपने डर भर सभी को छोड़ के वो सांप के पीछे दौड़ी और सांप को अपने हाथ से उठा लिया। देखिए, किसी का अगर मदद कीजिएगा तो कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंसान बोलता है कि सांप को नहीं छूना चाहिए, सांप को देखते हैं तो मार देना चाहिए, लेकिन बिना अपराध का सांप भी किसी को नहीं काटता है। और उस समय सांप का जीवन खतरा में था और वो लेडीज झट से उस सांप को उठाई और लेकर चल दी, भागने लगी। सपेरा उसका पीछा करने लगा। पीछे करते करते वो लड़की जाकर एक जंगल में उस सांप को रख दी और रख के वो सामने आ गई। उस सपेरे ने उस लेडीज को, सिर्फ शिष्य जो थी, उसे बहुत मारा। वो लेडीज सिर्फ इतने बोलती थी, हे महादेव जी मेरा रक्षा कीजिएगा, हे भोलेनाथ मेरा रक्षा कीजिएगा और उस सांप का भी रक्षा कीजिएगा। वो आपका परम प्रिय वस्त्र है, आप उसे गले में रखते हैं, इसलिए उसे मरने मत छोड़िए, आप उसका सम्मान कीजिए। ऐसे वो
शिव शिष्य जो थी वो महादेव जी को पुकार रही थी। अब वो सपेरा हंसने लगा, बोलने लगा, अरे तुम्हारे पुकार से क्या महादेव जी आएंगे? कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पुकार से महादेव जी, क्योंकि लोग तो, इंसान तो मानता है कि भगवान है दुनिया में, लेकिन सच में तो भगवान कहीं नहीं है दुनिया में। अगर सच में भगवान होता है तो उसे पुकारो और उसे बोलो बचाने के लिए तुम्हें। तब महादेव जी सोचने लगे कि आज अगर मैं इसके सामना नहीं होऊंगा तो मुझे लोग सच में गलत समझने लगेंगे, सच में बोलने लगेंगे कि सच में भगवान नहीं होता है। इसीलिए मुझे आज इसका रक्षा करना होगा। उतने में देखिए महादेव जी स्वयं एक साधु बाबा के रूप लिए और उसके सामने आकर खड़े हो गए। ये बात देखकर वो सपेरा जो था वो बोलने लगा, अरे तुम साधु, तुम आके यहाँ पे क्या करोगे? तुम इसका रक्षा करोगे? ये बात सुनकर वो बाबा बोले, हाँ मैं इसका रक्षा करने ही यहाँ पे आया हूँ। तुम बिना कसूर का इसे क्यों तुम मार रहे हो? तब सपेरा बोलता है, अरे मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक सांप को पकड़ा जिससे कि ये उस सांप को छीन कर मुझसे और लेकर जाकर कहीं पे छिपा दी है। जब तक ये मुझे सांप नहीं ला के देगी मैं इसका कत्ल कर दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा जैसे सांप को मारता। तब देखिए वो बाबा बोलता है कि तुम इसे हाथ तो लगा के देखो, अगर तुम हाथ लगा भी लिया ना तो मैं बोलूँगा कि तुम सच में ही सपेरे हो। तब देखिए जैसे ही वो सपेरा हाथ लगाता था, वो तो महादेव जी थे, वो उसके अंदर शक्ति भर दिए। जैसे वो सांप मतलब सपेरा हाथ लगाता था शिव शिष्य को, वैसे उसके देह से चिंगारी करंट के तरह लगने लगा। वो छू नहीं पा रहा था शिव शिष्य को, और वो सिर्फ शिव शिष्य जो थी वो सिर्फ बोलती थी, हे भोलेनाथ उस सांप का रक्षा कीजिएगा, उसे जान बचाइएगा, आपके ऊपर मैंने उसे छोड़ दिया है। तब देखिए महादेव जी उसको भी जान बचाए और इसका भी जान बचाए, और उस सपेरे को खुद ब खुद हाथ पैर कांपने लगा और खुद ब खुद वो जमीन पे गिर गए। जब जमीन पे गिर गए तब वो सपेरे बोलने लगा कि अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे शरीर कांप रहे हैं खुद ब खुद। तब वो मतलब सोचने लगा कि मैंने महादेव जी को, भोलेनाथ को मैंने धमकी दिया, इसी वजह से लग रहा है मेरा शरीर कांपने लगा है। सच में भोलेनाथ में बहुत शक्ति है। और ऐसा सोचते ही वो साधु बाबा जो थे वो महादेव जी के भेष में हो गए, और ये देखकर वो बहुत मतलब चिंता में पड़ गए, करे सच में महादेव जी सामने खड़े हुए हैं, सच में महादेव जी इस दुनिया में हैं। और ऐसा बोलकर वो तुरंत उठकर महादेव जी के चरण पकड़ लिए और बोलने लगे, हे भोलेनाथ, हे महादेव जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज दिन के बाद मैं किसी का कत्ल नहीं करूँगा, कोई भी जानवर हो मैं उसे नहीं मारूँगा। एक क्षण भर के रुपये के लिए मैंने बहुत जानवर का कत्ल कर दिया है। तब महादेव जी बोलते हैं कि जो तुम कर्म किए हो उसका फल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल इसी जमीन पे, इसी पृथ्वी पे मिल जाता है, और तुम जैसा किया है वैसा पाओगे। ऐसा बोलकर महादेव जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये सपेरा जो था वो शिव शिष्य के पैर में लटक जाता है और बोलने लगता है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया पर मुझे माफ़ कर दो। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर दिया, पर आप जो कर्म किए हैं उसका फल तो मैं आपको मतलब नहीं, जो कर्म किए हैं उसका तो फल आपको मिलेगा ही, क्योंकि जो लिखा जाता है नसीब में उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। एक बार पेन चलने के बाद दोबारा उसे मिटा नहीं सकते हैं। इसी वजह से जैसा कर्म किया है वैसा तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं शिव जी के सच्चे और अच्छे भक्त हूँ। आप भी शिव जी के सच्चे और अच्छे भक्त बन जाइए, महादेव जी को पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, महादेव जी आप पे जरूर रक्षा करेंगे, जरूर दया करेंगे, और ऐसा होगा कि आपका कुछ तो पाप टलेगा महादेव जी की दया मांगने से। तब वो सपेरा बोलता है कि मुझे तो दया मांगना नहीं आता है, मुझे सिखा दो। तब वो शिव शिष्य बताती है कि देखिए पहला विधा में दया मांगना है। हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप मुझ पे दया नहीं कीजिएगा तो कौन दया करेगा, महादेव दया कीजिए। और दूसरा विधा में चर्चा करते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन मिले सभी को बोलते हैं प्रणाम,
मैं शिव के शिष्य हूँ, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। इसी बारे में चर्चा करना होता है। और तीसरा विधा में 108 बार से नमः शिवाय करके और प्रणाम करना है, तब ऐसे बताते हैं। और वो सपेरे जो है वो सीख जाते हैं वैसे करने के लिए, और उस दिन से वो महादेव जी का पूजा में लग जाते हैं। और हर वक्त इतने बात बोलते हैं, महादेव जी मैंने कोई भी जो भी पाप किया उसे आप प्रायश्चित कीजिए, मैं आपका पाप धुलना चाहती हूँ, मेरे जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं आपके चरण में रहूँगा। ऐसा बोलकर वो महादेव जी को पुकारने लगते हैं, और उसी दिन से वो कोई भी गलत काम करना छोड़ देता है और महादेव जी के चरण में आ जाते हैं। और उस दिन से वो महादेव जी के सच्चे और अच्छे भक्त बन जाते हैं। और वो भी लड़की जहाँ मतलब जाती थी वो अपने घर चली गई, और वो तो महादेव जी के सच्चे और अच्छे भक्त थी, सभी का रक्षा करती थी। किसी भी जानवर हो, इंसान हो कि कोई भी हो, सभी का वो रक्षा करती थी। किसी को भी दुख में देखती थी तो उसका सहायता करती थी, जितना उसे हो सकता था उतना वो सहायता करती थी। तो चलिए आज का कथा मेरा यही था। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा वीडियो देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब